पूर्णिमा कल की है और सावन का महीना लग जाएगा। जब आप शंकर के मंदिर में जाओ, शिव मंदिर में दुनिया के लोग आएंगे, आपके मुख से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 मिनट सबके मुख से निकलवाना, आपकी माला वहीं पूरी हो जाएगी और शिव आपको स्वीकार कर ले। शंकर का मंदिर गुरु मानकर जाना। शिवालय में शंकर नहीं तुम्हारा पिता है, माता है, बाप तुम्हारा बेटा है, गुरु तुम्हारा बेटा है। उसकी शरणागति में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना मतलब अपने पिता से अपने मन की बात, अपने गुरु से अपने हृदय की बात कह देना। दशरथ जी महाराज के घर में संतान नहीं हुई, उन्होंने किसी से नहीं कहा कि मुझे दुख क्या है। दशरथ जी ने अपने मन का दुख किसी से नहीं कहा। दशरथ जी ने अगर अपने मन का दुख कहा तो अपने गुरु जी से कहा, गुरुदेव 3 धर्म पत्नी है मेरी, पर मेरे घर में संतान नहीं है। और गुरु शंकर का एक स्वरूप होता है। शिव और गुरु, शिव का एक स्वरूप है, शंकर का एक स्वरूप है। और शिव गुरु साधारण नहीं होता। देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। शिव गुरु साधारण नहीं होता। दशरथ जी ने अपने गुरु जी से कहा, मेरे घर में संतान नहीं, मेरी 3 धर्म पत्नियां हैं, अवस्था बढ़ती चली जा रही है, मैं खुद उम्र बनती चली जा रही है, अब आप बताओ कि मेरे घर में संतान कैसे होगी। मैंने दुनिया का अनुष्ठान कर लिया, मैंने दुनिया का सारा कार्य कर लिया, क्या करूं मैं। तब गुरु ने जान लिया कि इनके घर में संतान नहीं, तो पुत्र कामिष्ठी यज्ञ गुरु जी ने स्वयं करवाया। और करवाने पर फिर खीर का कटोरा आया, और उस कटोरे की खीर रानियों को जब दी गई तब उनका गर्भ ठहरा। और दुनिया के लोग एक पुत्र मांगते हैं, दुनिया के लोग एक संतान मांगते हैं, दुनिया के लोग एक औलाद मांगते हैं, पर मेरा महादेव जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। छप्पर फाड़ कर मेरे शिव ने दिया, मेरे ओघड़ी ने दिया, मेरे शंकर ने दिया। एक नहीं दिया, कितने दिए? 4 दिया उसने। एक पत्र है जिसमें एक लिखा, गुरुजी मैं उज्जैन से आई हूं, मेरा नाम ममता शर्मा है, मेरी 3 बेटी थी। कहीं बैठी है ममता जी? ममता शर्मा, उज्जैन। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? ममता शर्मा कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। मैं उज्जैन से आई हूं, मेरा नाम ममता शर्मा है गुरुजी, मेरी 3 लड़कियां हैं, बेटा नहीं था। कई बार सुनने को भी मिलता था। तब मैंने बाबा से यहाँ प्रार्थना कर कर गई थी कि बाबा मेरे घर में 3 बेटी है, बेटी भी बेटे के बराबर है, पर दुनिया की निगाह में तो बेटा चाहिए ना बाबा, कृपा करना। गुरुदेव गए, बाबा की कृपा से देवाधिदेव महादेव ने करुणा करी, मेरा गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है। आपकी भक्ति का बल बढ़ाओ, आपके विश्वास का बल बढ़ाओ। गुरु करता केवल एक, देता क्या है गुरु? गुरु 2 चीजें दे देता है। एक तुम्हारा विश्वास प्रबल कर देता है, भरोसा पक्का कर देता है कि तुम किसी से कहना तो परमात्मा के सामने कहना। दुनिया के हाथ जोड़कर देख लिए, दुनिया के आगे सलाम ठोक कर देख लिया, दुनिया ने कुछ नहीं दिया, तब उस देवाधिदेव महादेव के पास जाना जिसने भस्मासुर को सोने का कंगन दे दिया, लंकाधिपति रावण को लंका दे दी, और अपने भक्तों को चिरंजीवी होने का वर प्रदान कर दिया। वो साधारण नहीं हो सकता, तुमको भी खाली नहीं छोड़ सकता। ये उसकी कृपा है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे,
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। कोई खाली नहीं जाता तेरे दरबार से, कुछ तो दिया उसने, कुछ तो प्रदान करा उसने। तब ये फूल वाला भैया आता है, कहाँ गया उसका कार्ड? ओम नगर गली नंबर 1, कुंजपुरा रोड, सिरसागंज, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से। आज लगभग कितने साल हो गए बाबा माला लाते लाते? 1 साल हो गया। ऐसी कोई शिव पुराण नहीं जहां ये फिरोजाबाद से 2 माला लेकर नहीं पहुंचता हो। अब विचार करना, इसने एक बार पत्र दिया था कि बाबा बहुत दुखी था, बहुत तकलीफ में था, जिस दिन मेरा बाबा हाथ पकड़ लेगा ऐसी कोई शिव पुराण खाली नहीं जाएगी जिस पुराण में 2 माला फिरोजाबाद से नहीं आएगी। ये शिव। और जब से बाबा ने हाथ पकड़ा 2 माला लेकर आ जाता है। ऐसी कोई कथा नहीं जाती जिस कथा में, चाहे वो नेपाल जैसे देश में कथा हो, चाहे वो बिहार में कथा हो, चाहे भारत के किसी कोने में कथा हो, वो फिरोजाबाद से 2 माला लेकर पहुंच जाता। ये शिव भक्ति है। बैठो, शंकर की उदारता इसको कहते। एक वो कहाँ गया, बरहानपुर से आया पैदल, कहाँ है, खड़ा हो जा, बरहानपुर से पैदल चलकर आया। और इतना शंकर में रम गया, इतना कुछ सूझे ना सूझे शिव पुराण में पहुंच जाता। और बरहानपुर से अब की बार मैंने कहा क्यों कष्ट दिया शरीर को? अरे बाबा, जो बाबा ने दिया है वो मैं वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए पैदल चलकर आ गया यहां तक, बरहानपुर से आ गया। ये शिव भक्ति, इसको ओघड़ी कहते हैं। आज कोई कह रहा था गुरुजी, पिछली बार हम कावड़ में आए थे सावन महीने में, हमने 2 लोटा पानी भर के शंकर जी को चढ़ाया था ना कुबेर भंडारी को। वो कावड़ ऐसी भरी, ऐसी बाबा ने भरी गुरुजी कि हमारा घर बाबा ने ऐसा भर दिया कि अब हम सोच रहे हैं कि हम दूसरा मकान और बड़ा बनवा लें जिससे बाबा और देता चले। ये शिव तत्व है। अब करो तो करो क्या? शंकर है ओघड़ी, शिव है ओघड़ी। एक कार्यक्रम पूरा नहीं होता, तुम दूसरे कार्यक्रम की तैयारी करके बैठ जाते, दूसरा पूरा नहीं होता, तीसरे की तैयारी कर। शंकर है वो शिव तत्व है, उसमें शिव समाया है, उसमें कण कण में शंकर है, कंकर कंकर में सारी समस्या का हल एक लोटा जल बोल बम का नारा है। उसके सहारे पर जियो, दुनिया के नहीं। ये सांप धोखा देने वाले हैं, जितने मिलेंगे ना तुमको सांप चोटे, नंबर 1 के सब चोटे मिलेंगे। कोई तुम्हारी श्वास चुरा रहा है, कोई तुम्हारा धन चुरा रहा है, कोई तुम्हारा समय चुरा रहा है। मम्मी कहाँ जा रही, बई कहाँ जा रही, बाबूजी कहाँ जा रही है, इतने में कह दो मैं तो सीओर जा रही है, इतनी भीड़ में क्यों जा रही है, तो क्या बस मेरी मत, पानी गिरे, कीचड़ हो रहा है, इतना बैठने की जगह नहीं, लोग अखबार में लिख रहा है खूब भीड़, कहाँ जाए? बस लगन लगी भोलेनाथ से, मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर, मैं तो सीहोर जाऊंगी। बस ये लगन, अब जाना है, उसके चरणों तक पहुंचना हमारा काम है, फिर उसका हमारे यहां आना ये उसका काम, हम करें भजन उसका। एक
चेले को लेकर एक गुरुजी साथ चले, एक जंगल में पहुंचे। अब अंधेरा बहुत होने लगा। अब इतना तेज अंधेरा हुआ, इतना तेज अंधेरा हुआ तो चेला थोड़ा डरने लगा। गुरुजी से बोला करें क्या? गुरुजी बोले किसी का मकान देख लो, उसमें रात को रुक जाएंगे। अब एक झोपड़ा देखा, झोपड़े में सुंदर आवाज लगाई शिष्य ने, भैया हमको बाहर जंगल है, तुम्हारा कमरा दे दो, इसमें हम रुक जाएं, सुबह चले जाएंगे। बेचारे झोपड़े वाले ने रुका लिया। बहुत गरीब बड़ा सा दिख रहा था। तो गुरुजी ने पूछ लिया, बहुत गरीब हो? झोपड़े वाला बोला नहीं, हम तो सेठ है, हम तो सेठ। आप गरीब दिख रहे हो? नहीं, हम गरीब नहीं, हम तो सेठ। तो क्या सेठ कैसे? मेरे पास तो 50 एकड़ जमीन है, 50 बीघा जमीन, 50 एकड़ जमीन। हाँ, 50 बीघा जमीन है। ओ फिर तो सेठ है। फिर ऐसे क्यों रहते हो? कहने लगे साहब 50 बीघा जमीन है, पर हमारे गांव के लोग कहते हैं वो जमीन बंजर है, बेकार है, उसमें कुछ नहीं होता, इसलिए हमारी जिंदगी ऐसी जी रहे हैं। अब करें क्या? गुजारा कैसे होता है? हमारे पास में एक भैंस है, उसी का दूध निकाल कर बेच देते हैं, बस पैसा आता है, घर चला लेते हैं। अब तो गुरुजी को मालूम पड़ गया। गुरुजी आधी रात को उठे तो उसकी भैंस लेकर चले गए। चेले ने कहा गुरुजी भैंस क्यों ले जा रहे हो? गुरुजी बोले अपन तो ले चलो भैंस। अब चेले के सामने गुरुजी भैंस लेके चले गए। चेले को अच्छा नहीं लगा, बताओ गुरुजी कैसे हैं, भैंस लेगा बेचारे। अब भैंस ले गए। 5 साल निकल गए। गुरुजी ने कहा चल घूमने चले। गुरुजी चेले को लेकर चले। फिर जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचे तो गुरुजी ने कहा वो झोपड़ा ढूंढ तो जरा, कहाँ गया? चेले ने जो झोपड़ा देखा तो झोपड़े की जगह 3 मंजिल का महल बना था। 3 मंजिल का महल। झोपड़े की जगह पर 3 मंजिल का महल बना था। चेला अंदर गया, दरवाजा बजाया। चेले ने अंदर वाले व्यक्ति से कहा तुम हमें पहचान गए? उसने कहा हो भैया पहचान गए, तुम ही तो चोटे थे, हमारी भैंस चुरा के ले गए। अब ये बताओ, तुम्हारी भैंस चली गई थी, तुम्हें दुख नहीं हुआ? थोड़े दिन हुआ। फिर हमने सोचा भैंस चली गई, परिवार का गुजारा कैसे होगा? 50 बीघा जमीन थी, हमने कहा इसी को हाँको। जो हाँकना चालू करा। दुनिया के लोग कह रहे थे बंजर है, पर भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे गुरुजी को धन्यवाद देना, अगर भैंस नहीं ले जाते तो बंजर जमीन को जोतता नहीं तो फसल होती नहीं, फसल नहीं होती तो करोड़पति बनता नहीं। जो करा तुम्हारे गुरु ने अच्छा करा। अब चेला गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा क्या? मेरे घर तो भैंस भी नहीं है जैसे तुम ले जाओगे। गुरुजी बोले जो मेहनत करने वाला होता है वो अगर छोटी सी दुकान खोलकर बैठ जाए और सोच ले कि बस अपना तो गुजारा इतने में हो जाएगा, चल जाएगा, अपने को कुछ नहीं चाहिए, अपने को कुछ नहीं चाहिए, उसको मेहनत और करना चाहिए। जो गुरु के बल पर मेहनत कर लेता है, शिव के बल पर मेहनत कर लेता है, वो एक दिन दुकान नहीं शोरूम का मालिक बनकर बैठ जाता है। ये तुम्हारी मेहनत होना चाहिए। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। आप लगन लगाओ उस भोलेनाथ से, आप लगन लगाओ उस परमात्मा से, आप लगन लगाओ उस शिव से। जब तुम लगन लगा लोगे तो जीवन की सार्थकता हो। गुरु सोचता है वो दुनिया में कोई नहीं सोच सकता है। आप कह रहे हो गुरुजी हमको आशीर्वाद दे दो, हमको आशीर्वाद दे दो। होता है लोग बाग बुलाते हैं। अब हमको कई लोग हमें भी बुलाते हैं कि साहब आप हॉस्पिटल का मुहूर्त करने आओ। अब वो कहते हैं हॉस्पिटल के लिए कुछ बोलो। अब हम भी कह देते हैं भगवान करे तुम्हारा हॉस्पिटल नहीं चले। अब वो कहते गुरुजी ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हो? हमने कहा भगवान से हम ऐसी प्रार्थना थोड़ी ना करेंगे कि तुम्हारा हॉस्पिटल खूब चले, लोग बीमार हो के आए। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करें कि कोई नहीं आए।
बोलो सही है कि गलत है? अब उतने में अगर किसी को बुरा लग जाता है तो वो हमें हॉस्पिटल का मुहूर्त करने ही नहीं बुलाते, मत बुला। पर हम भगवान से ये थोड़ी ना कहेंगे तुम्हारा हॉस्पिटल खूब चले। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान से आशीर्वाद लेंगे कि भगवान हमारा हॉस्पिटल खूब चले, लोग बीमार पड़े, दुखी हो, कष्ट में हो और हॉस्पिटल आए। अपन तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा मेरी है, सो प्रभु पूर्ण हो। हम काय को कहेंगे कि भैया लोग बीमार होए, दुखी होए, कष्ट में आए और तब जाकर हॉस्पिटल, ना 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 ना, भगवान से प्रार्थना करो, सर्वे भवन्तु सुखी ना, सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें, सब स्वस्थ रहें, सब निरोग रहें, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण, सब सुखी रहें। और जब आपके भीतर यह भाव आ जाएगा कि जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सब सुखी रहें, मतलब आपने सुख की कामना दूसरे के लिए करी है तो आपके भीतर स्वयं सुख पनपने लगेगा, अपने आप सुख आए। शिव तत्व भीतर बिठाइए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव है कल। भरोसा टूट जाता है, विश्वास डिग जाता है, तब हम फिर परमात्मा के करीब नहीं पहुंच पाते। सतगुरु ने, किसी श्रेष्ठ गुरु ने अगर दिया तो दो चीजें आपको दी है, एक विश्वास पक्का रखो और एक विषम परिस्थिति भी आए तो डोलना मती, टेंशन मत लेना। विषम परिस्थिति जब आती है तो हमको निखारने के लिए, हमको कुछ अच्छा बनाने के लिए आती है और हमको निखार कर जाती है। अगर विषम परिस्थिति नहीं आती तो कोई निखरता नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने प्रश्न किया कि सारा संसार आपको सुनने के लिए आता है, सारा संसार आपका भजन करता है, रामकृष्ण परमहंस का नाम दुनिया लेती है। रामकृष्ण परमहंस का नाम दुनिया स्वामी विवेकानंद शिष्य हैं इस भाव से नहीं ले रही। रामकृष्ण परमहंस जी का नाम, स्वामी विवेकानंद जी इनके शिष्य हैं रामकृष्ण परमहंस जी के, इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी का नाम नहीं लिया जा रहा। रामकृष्ण परमहंस जी किसी साधारण गुरु के चेले भी नहीं थे कि कोई सहजता में दे दे, कोई साधारणता में दे दे। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन का एक आनंद, रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन का एक तत्व, रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन का एक लक्ष्य। रामकृष्ण परमहंस जी के जो गुरु थे बाबा तोतापुरी जी महाराज, क्या नाम था उनका? बाबा तोतापुरी जी महाराज। ये रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछ लिया था कि गुरु अपने शिष्य को क्या केवल गुरु मंत्र देता है, क्या केवल गुरु दीक्षा देता है? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था, क्या गुरु अपने शिष्य को केवल गुरु मंत्र देता है, गुरु दीक्षा देता है, इसके सिवाय कुछ नहीं देता? रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, गुरु अपनी पूरी जायदाद अपने बेटे को देता है। सुनना जरा, बहुत अच्छा प्रसंग है
और गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस कार्य में अपन लोग बैठे हैं। बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर बैठे हैं। कंकर शंकर की भूमि है। शिव रूपी गुरु के चरणों में बैठकर गुरु महिमा का गुणगान कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, गुरु अपनी पूरी जायदाद अपने बेटे को देता है और बेटा भी चाहता है कि जितनी प्रॉपर्टी है, पिताजी का जो हैंडसेट है, मोबाइल है, गाड़ी है, बंगला है, जायदाद है, धन है, संपदा है, सत्ता है, वैभव है, सब कुछ मुझको मिले, ये बेटा भी चाहता है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, गुरु सारी जायदाद अपने बेटे को देता है, बेटी को देता है, परिवार को देता है, पर जो शिष्य गुरु की दिन रात सेवा करता है, जो शिष्य गुरु के चरणों को दिन रात संभालता है, जो शिष्य गुरु के कपड़े तक धो देता है, जो शिष्य गुरु की सेवा में लगा रहता है, सब कुछ जब एक गुरु ने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपना धन अपने बच्चों को दिया, तो शिष्य इतनी सेवा करता है, इसको गुरु क्या देता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद से कहा, एक गुरु मृत्यु लोक में अपने शिष्य को अगर बेटे को देता है तो जमीन, जायदाद, सत्ता, वैभव देता है, पर एक गुरु अपने शिष्य को देता है तो जो उसके अंदर तेज, जो उसके अंदर बल और जो उसके अंदर भक्ति बड़ी होती है, वो सब अपने चेहरे को उंडेल कर चला जाता है। सब कुछ एक गुरु रूपी पिता अपने बेटे को जायदाद दे देगा, जमीन दे देगा, गाड़ी दे देगा, बंगला दे देगा, हैंडसेट दे देगा, जमीन, जायदाद, संपदा, दौलत, सत्ता, जेवर, आभूषण, सब कुछ दे देता है, पर चेले को कुछ ना दे तो भी चेले को एक असली गुरु अपना पूरा जो भजन किया होता है, जो भक्ति करी होती है, जो स्मरण करा होता है, जो कीर्तन करा होता है, जो मंत्र जाप करा होता है, वो गुरु अपने चेले को वो भक्ति का तेज प्रदान कर कर चला जाता है कि इससे तू कहीं हारने वाला नहीं है, तेरी विजय हर जगह प्राप्त हो सकती है। वो बल है गुरु। वो बल गुरु के अंतर्गत है। साधारणता में वो बल नहीं मिल पाएगा, सहजता में वो बल प्राप्त नहीं हो पाएगा, साधारणता में वो बल नहीं मिल पाएगा। वो बल गुरु प्रदान कर देता है। गुरु दो चीजें हमेशा देता है। गुरु मंत्र देता है ना, तो गुरु मंत्र के साथ में, गुरु दीक्षा के साथ में दो चीजें देता है। एक विश्वास पक्का रखना, दूसरा विषम परिस्थिति में कहीं डोलना मत, विषम परिस्थिति में कहीं जाना नहीं। और जिसका तुम गुरु मंत्र ले रहे हो, जिसको तुम गुरु बना रहे हो, जिसको तुमने दिल से गुरु मान लिया, जिसको तुमने हृदय से गुरु मान लिया, जिससे तुमने गुरु मंत्र ले लिया, अब इतना अंदाजा लगा कर रखना कि उसने दो चीजें आपको प्रदान कर दी। एक विश्वास और दूसरा विषम परिस्थिति से लड़ने की कला। हाँ, शिष्य डोल सकता है, शिष्य के डोलने का क्रम हो सकता है, शिष्य डोल सकता है, शिष्य थोड़ा विचलित हो सकता है, पर गुरु अगर एक बार किसी को शब्द दे देता है, गुरु एक बार किसी को वचन दे देता है, तो फिर डोलता नहीं है। शिष्य डोल सकता है। अगर विषम परिस्थिति आती है, थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, थोड़ा सा कष्ट आता है,
तो शिष्य डोल जाता है, चेले के मन में आ जाता है कि बताओ अब मैं क्या करूं। इतने में कोई दूसरा आकर बोल देगा, अरे कहाँ इनके चक्कर में पड़ा, चल मैं तेरे को ऐसी जगह लेके चलता हूँ, माँ बस ऐसे घुमा के यूं फेंक दे तो सब काम हो जाए। अच्छा, बस अपने गुरु पर से विश्वास उठाकर दूसरे गुरु के पास चले गया। दूसरे गुरु के पास गया तो उसने कहा 10,000 रुपये इसके रख दे, 5,000 इसके रख दे, 25,000 इसके रख दे। असली गुरु ने आज तक नहीं बोला कि तू 5,000 इसके रख, कि 25,000 रख, कि 50,000 रख, क्योंकि गुरु को मालूम था, उसने देखा इसका बचपन, उसने देखी इसकी जवानी, उसने देखा इसका बुढ़ापा, उसने देखा इसका घर। गुरु को मालूम था कि इसकी परिस्थिति क्या है, तो गुरु कभी नहीं कहता कि तू 5,000 रखना कि 10,000 रखना। पर कोई दूसरा मिल गया, उसने कह दिया रख 5,000 रख, 10,000 रख, 50,000 रख, 25,000 रख, और धीरे धीरे करते वहां से भी जब काम नहीं हुआ, फिर किसी ने कह दिया चल हमारे साथ चल, हम ऐसी जगह लेकर चलते हैं, वहाँ ऐसा कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। फिर वहाँ चले गए, फिर वहां से फिर वहां चले गए, पूरे जगत में फिर लिए। और शिव पुराण कहती है, गुरु चरित्र कहता है, अगर एक गुरु पर भरोसा करा होता तो 10 जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो गुरु पार लगा देता, नहीं आ पाता। वो गुरु नहीं आ पार लगा देता आपके। गुरु परिस्थितियों में लड़ना सिखा देता है। यहां दो जजमान ऐसे बैठे हैं, एक सूरत वाले सोमानी जी और एक शालिग्राम हरडिया जी। एक शालिग्राम जी हरडिया, इनके बच्चे हमेशा कहते हैं, पिताजी पहले आप कितना बोल देते थे, चिल्ला देते थे, कुछ भी कह देते थे, आजकल आप कई सालों से एकदम चुप से रहते हो, बात क्या है? तो हरडिया जी ने कहा, जब से गुरु की शरणागति ली है, जब से शंकर की कथा में रमे हैं, तब से ज़्यादा बोलना छोड़ दिया। शिव जैसे मौन रहकर अंदर से शीतल रहने का प्रयास किया जाए। एक सूरत वाले सोमानी जी बैठे हैं, उनकी धर्मपत्नी आज कह रही थी कि हमारी बहुएं दो और दोनों बहुएं हमसे कहती हैं, मम्मी आप तो बात ही नहीं करती हो, आजकल बोलती नहीं हो, हमको कुछ टोकती भी नहीं हो, कहती भी नहीं हो कि तूने ये काम नहीं करा, या तूने ये नहीं करा, या तूने वो नहीं करा। तो सोमानी जी की धर्मपत्नी कहती हैं, जब से शंकर की कथा में रम गए, तब से कहना बंद कर दिया। क्या कहें, भगवान की भक्ति में रम गए। केवल ये हरडिया जी के साथ में या सोमानी जी की धर्मपत्नी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। ये आप जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, ये मेरा विश्वास कहता है, पहले का समय उठाकर देखना, कोरोना से पहले जब तक आपने कथा नहीं सुनी थी शिव महापुराण की, उसके पहले का समय निकाल कर देखना, इतने से स्टील के डब्बे के चक्कर में पड़ोसन से झगड़ लेते थे। 2 कटोरी इधर से उधर हो जाती थी तो झगड़ा हो जाता था। पानी की कैन, पानी की बाल्टी नल पे लगाई, उसके चक्कर में झगड़ा हो जाता था। बोलो सही है कि गलत है? जरा सा पानी ढुल गया घर में तो झगड़ा हो जाता था। जरा सा बहू ने पोछा नहीं लगाया तो झगड़ा हो जाता था। जरा सा छोरा ने कहना नहीं माना तो झगड़ा हो जाता था। देवरानी ने कुछ कहा, झगड़ा हो जाता था। पर जब से आप सब जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने इस कुबेरेश्वर धाम पर कथा सुन रहे हो, मन पर हाथ रखकर बोलना, उसके बाद तुमने अपने आप में कंट्रोल करना प्रारंभ कर दिया, झगड़ा दूर होता चला। अब कटोरी के लिए, थाली के लिए, बाल्टी के लिए, डब्बे के लिए, पानी के लिए कोई झगड़ा करता नहीं दिखता। अब झगड़ा दूसरी जगह चालू हो गया। सारी समस्या का हल, अब झगड़ा वहां नहीं हो रहा है, अब झगड़ा अब झगड़ा दूसरी जगह हो रहा है। पहले जो झगड़ा हो रहा था वो घर में हो रहा था, अब पानी के चक्कर में, बाल्टी के चक्कर में, नल के चक्कर में, अब झगड़ा बदल गया, अब दूसरी जगह पहुंच गया। पानी का लोटा लेकर खड़ी है, सिर पे पल्लू डाला है, इंतजार कर रही है।
इंतजार कर रही है कब ये हटे। अब वो भी इतनी तेज पसर के बैठी बड़ी आनंद से। तांबा का हंडा में तातो दरो नीनाए भोला नीला के। अब ये ऐसे पूजन कर रही हो, जो खड़ी थी वो खड़ी है, वो लगी है। अब झगड़ा दूसरी जगह चल रहा है। बोल बम का नारा है। अब इसने देख लिया खड़ी है तो खड़ी रहे। अब यो चांदी की थाली में भोजन परोसा, और वो लोटा लेके खड़ी हो। आखिरी में उसने देखा नहीं हो रहा है, उसके पास जाके बैठ गई। और इसने जल्दी से पानी चढ़ाया, और पानी चढ़ा के ऐसा पानी चढ़ा के उठी कि इसको पूरा पूरा फिर बोली वो तांबा का लोटा और चांदी की थाली, फिर बोली देख के नहीं चढ़ा सकती। तो वो बोली कि इतनी देर से मैं कह तो रही हुई सारा में कि तू जल्दी उठ जा, तो मैं महादेव को चढ़ा। गया समय झगड़ा करने का। अब लोगों के मन में शिव तत्व आकर बैठ गया है। शंकर का तत्व जब भीतर आ जाता है तो कर्पूर गौरम कर्णावतारम, भीतर शांति उत्पन्न हो जाती है। बस गुरु ने दो ही चीज दी, एक विश्वास दे दिया, एक विषम परिस्थिति में लड़ना सिखा दिया। और जब आप विषम परिस्थिति में लड़ना सीख गए, तकलीफ के समय पर भी मुस्कुराना सीख गए, दुख के समय पर भी तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, तो समझ लेना जिंदगी का सबसे बड़ा सुख तुम्हारे गुरु ने तुमको दे दिया है। आज कोई पूछ रहा था, गुरुजी हमने तो, लोग कहते हैं कि पानी पियो छान गुरु करो जान, हमने तो पूरे दुनिया के गुरु देखकर हम आपके पास में आ गए, पर हम आपके पास आए हैं, हमने सारी दुनिया में छानबीन कर ली, तब आपके पास में गुरु मंत्र लेने आए। आप हमको गुरु मंत्र दे रहे हो, हमारी छानबीन कैसे करोगे? हमारी छानबीन कैसे करोगे? तो हमने उनसे एक ही बात करी, एक जो पुलिस वाला होता है और एक जो गुरु होता है, ये थोड़े से अलग हटकर होते हैं। पुलिस वाला चोर को तुरंत पहचान जाता है और गुरु अपने शिष्य को तुरंत पहचान जाता है। ये दोनों अटकर हैं। एक प्रसंग आता है, एक नामी चोर बुर्का पहन के, लेडीज की चप्पल पहन के, लेडीज की चूड़ी पहनकर, लेडीज के कपड़े पहनकर अंदर से और ऊपर से बुर्खा डालकर जा रहा था। सब दूर पुलिस वाले लगे थे, सब दूर। उस चोर को पकड़ने के लिए नामी इनाम था, लाखों रुपए का इनाम रखा गया था, पकड़ाई में नहीं आ रहा था और सब लगे हुए थे, पकड़ो 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 पकड़ो। बुर्खा पहना था, जा लेडीज चप्पल, कपड़े लेडीज के, बुर्खा पहना। इतने में एक पुलिस वाले ने अपने सर को कह दिया, साहब ये चोर है। साहब ने कहा लेडीज है, ढूंढना पुरुष को है। नहीं सर, चोर यही है, पकड़ लो इसको। पकड़कर थाने में ले गए। उसने लेडीज की आवाज में बोलना चालू करा, मैं लेडीज हूं, मेरा नाम ये है, मैं ये हूं वो हूं, पर इसने कह दिया नहीं सर चोर यही है। आखिरी में बुर्खा उतारा और बुर्खा उतार कर मालूम पड़ा कि वो चोर ही था। उस चोर ने जिस
पुलिस वाले ने अपने साहब से कहा था, उस पुलिस वाले के चरण पकड़कर कहा, एक बात बता कि मुझे मेरे घर के लोग नहीं पहचान पाए, नगर के लोग नहीं पहचान पाए, दुनिया के लोग नहीं पहचान पाए, तूने मुझे कैसे पहचान लिया? पुलिस वाले ने कहा, मेरे गुरु जी का मैं चेला हूँ, जिस गुरु के यहाँ जाता हूँ उन्होंने मुझे पहचान करना बताया है। गुरु जी हमेशा कहते थे, गुरु जी का नियम था, गुरु जी हमेशा कहते थे, स्त्री सब जगह से नीचे मुंडी कर कर जा सकती है, पर सुनार की दुकान और कपड़े की दुकान के सामने से कभी नीचे मुंडी कर कर नहीं जा सकती। ये मेरे गुरु कहते थे और मुझे मेरे गुरु की बात याद आ गई। और आप जितनी दुकान के सामने से निकले आपकी मुंडी नीचे थी, सुनार की दुकान के सामने भी आपने मुंडी को घुमा कर नहीं देखा, कपड़े की दुकान पर भी आपने अपने चेहरे को घुमा कर नहीं देखा। मैं समझ गया, स्त्री होती तो घूम कर देख लेती, ये जरूर पुरुष है। पकड़ा गया। कोई असली गुरु होगा जो तुम्हें पहचान करना सिखा देगा, कोई असली गुरु होगा जो तुम्हें विश्वास करना सिखा देगा कि भरोसा कैसे करना चाहिए, उस भरोसे में दृढ़ता कैसी होना चाहिए, उसमें विश्वास कितना दृढ़ होना चाहिए, उसमें भरोसा कितना दृढ़ होना चाहिए। ये पहचान की निगाह तुम्हारी होना चाहिए। दो पति पत्नी आपस में झगड़ा कर ली, दोनों मक्खी मार रहे थे, पत्नी ने 6 मक्खी मारी। पत्नी ने कहा, देखो मैंने 6 मक्खी मारी। पति ने कहा, मैंने तो 4 मारी, 2 पुरुष 2 स्त्री, 2 नर 2 मादा। पत्नी कहने लगी, कितने बेवकूफ हो, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि इनमें 2 मक्खी नर है और 2 मक्खी मादा है? इतने में पति ने कहा, गुरुजी ने कहा था, स्त्री दर्पण को कभी नहीं छोड़ती। मैंने जो 2 मक्खी मारी थी वो कांच पे ही बैठी थी, इसीलिए मुझे समझ में आ गया कि ये 2 मादा है और 2 नर है। 2 मादा पहचान करना सिखा। असली गुरु जो होगा जीवन में हमें विषम परिस्थिति से लड़ना सिखा देगा, विषम परिस्थिति से जूझना सिखा देगा। जैसे मेरे भगवान राम को गुरु बाबा ने, चाहे वो विश्वामित्र जी हो चाहे वशिष्ठ जी हो, उन्होंने मेरे राघव जी को, मेरे राम जी को विषम परिस्थिति में लड़ना सिखाया। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, एक सच्चा गुरु सब कुछ दे सकता है अपने बेटे को, एक सच्चा गुरु अपने बेटे को सब कुछ दे देगा, अपनी बेटी को सब कुछ दे देगा, परिवार को दे देगा, पर जो शिष्य होता है, जिसको एक गुरु अपना गुरु मंत्र देता है, वो गुरु मंत्र नहीं देता, अपने भीतर से निकाल कर एक हीरा उसके कानों में पहना देता है। वो हीरा कानों में जब आ जाता है तो वो भीतर उतर कर उसका कल्याण कर देता है। ऐसा गुरु, ऐसा शिव पूरे संसार के गुरु हैं। आप स्कंद पुराण को कभी उठाकर पढ़ना, स्कंद पुराण के अंदर लिखा हुआ है, देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी, राम जी के गुरु वशिष्ठ बाबा विश्वामित्र बाबा, भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी बाबा, श्री गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्रनाथ जी,
रामकृष्ण परमहंस के गुरु श्री तोतापुरी बाबा, सब गुरुओं का वर्णन दिया गया। आप स्कंद पुराण में उठाकर पढ़िएगा, सब गुरुओं का व्याख्यान वर्णन किया गया। साथ में यह भी लिखा गया कि पूरे मृत्यु लोक में संसार सागर का जलचर, थलचर, वायुचर, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, मानव, स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा, सौभाग्यवती, विधवा, कुमारी, अन्य जितने संसार सागर में लोग रह रहे हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी, पर संसार का गुरु कौन है? तो स्कंद पुराण में कहा गया संसार सागर का केवल एक गुरु है और वो शिव रूपी गुरु है, उसके सिवा कोई। मृत्युलोक का संसार सागर का एक गुरु माना गया, वो शंकर है, वो शिव है। शिव। बच्चे का जन्म होता है, मां के गर्भ में जब वो पड़ा रहता है, छठवां महीना जब आता है, शिव उस छठे महीने में आकर गर्भ में ही अपना गुरु तत्व प्रदान कर देते हैं। तब जाकर वो 9वें महीने तक पनप कर जन्म लेकर संसार सागर में फिर अपनी जिंदगी को जीता है। शुरू में भी शिव रूपी गुरु है और जब आखिरी में जब वो प्राण छोड़ता है, मरता है, उसके प्राण छूटते हैं, तब शमशान में जब ले जाया जाता है, तब भी सब छोड़कर चले जाते हैं। तब शिव रूपी गुरु उसको आखिरी में भी संभाल लेते हैं। जन्म से भी शंकर है और मृत्यु में भी शिव है। जन्म में भी शिव है और मृत्यु में भी शिव। केवल एक पहचान करना आपको आना चाहिए कि शंकर की पहचान कैसे करी जाए। कल कथा में कहा था, आप ये कभी विचार ना करिएगा कि हम सीहोर नहीं पहुंचे या हमारे गुरु के पास नहीं पहुंचे या हमें गुरु मंत्र लेने जाना था या हमें गुरु दीक्षा लेने जाना था, हमें गुरु जी के पास जाना था। हम तो इतना कहेंगे कि आपने अगर दिल से भी किसी को गुरु मान लिया तो वो गुरु तक तुम्हारी तरंग पहुंच जाती है और वो गुरु वहीं से तुम्हारा उद्धार कर देता है, वहीं से तुम्हारा कल्याण कर देता है। देखो, एक बात बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारना, पानी का गिलास थोड़ा सा टूटा हुआ होगा ना तो चल जाएगा। पानी का गिलास अगर टूटा है चल जाएगा, पानी का गिलास अगर फूटा है चल जाएगा, पानी का गिलास अगर टूट गया है चल जाएगा। पर पानी के गिलास में चारों तरफ झूठन लग रही हो तो वो गिलास चलेगा क्या? नहीं चलेगा। पानी का गिलास अगर टूटा है तो वो चलेगा, पर पानी का गिलास अगर झूठा है तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये अपने भीतर उतार के रखिएगा इस बात को। उसी तरह व्यक्ति की टांग टूटी है ना, बोलते जाओ चलेगी। हाथ टूटा है ना, चलेगा। एक आध कान भी गड़बड़ है ना, चलेगा। एक आध आंख भी गड़बड़ है ना, चलेगी। आधा बहुत बाल भी नहीं है नी, चलेगा। पर व्यक्ति टूटा है चल जाएगा, पर व्यक्ति अगर झूठा है तो बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। थोड़ा वो टूटा फूटा चले, पर कोई व्यक्ति तुमको ऐसा मिल गया जो बहुत अच्छा दिखने में एकदम हैंडसम, जोरदार ने चकाचक दिखे, एकदम जोरदार, परफ्यूम मरफ्यूम लगाए ने, कंगी मंगी ने, पाड़ी ने, सब जोरदार कपड़ा मपड़ा पहन के ने, मुंडा में पान मान दवाई के ने, बुलेट से बुड़ बुड़ कर चले और मालूम पड़े दिन भर 24 घंटा झूठ बोले तो अच्छा लगे क्या?
बात बात में अगर झूठ बोल रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में झूठ बोल रहा है, हर बात में झूठ बोल रहा है, तो वो झूठा नहीं चल सकता। पानी का गिलास टूटा है चल जाएगा, पानी का गिलास फूटा है चल जाएगा। पर कोई तुमको पानी का गिलास लाके दे, टूटा हुआ लाके दे, तो तुमको कोई बात नहीं, बेचारा गरीब बड़ा होगा। फूटा हुआ लाके दे, बेचारा गरीब बड़ा होगा। पर कोई पानी का गिलास तुमको ला कर दे और वो चारों तरफ से उसमें रोटी लग रही ने, दाल लग रही ने, कढ़ी लग रही ने, सब्जी लग रही चारों तरफ से, और कोई तुमसे कह दे लो साहब पानी पियो ने, दो चार में रोटी का टुकड़ा भी अंदर पड़या और कह लो साहब पानी पियो, तो तुम इतना बैठा एक पियोगा? कोई नहीं पिए। टूटा चल जाएगा पर झूठा नहीं चलेगा। मेरे शंकर की कथा ये कहती है, शिव महापुराण कहती है, और ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव कहता है कि गुरु कैसा भी हो चलेगा पर झूठा ना हो, बस इतना स्मरण करें। चरण छूने की मना नहीं है, दुनिया के सबके चरण छुओ, मना नहीं। पर हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसका आचरण अच्छा हो उसके चरण जरूर छूना चाहिए। जिसका आचरण ठीक नहीं तो उसका चरण भी नहीं छुआ जा सकता। जिसका आचरण अच्छा ही नहीं है, जिसका आचरण ठीक नहीं है, उसके चरण कैसे छूए? चरित्र अच्छा रखिए। कोई ने कहा लंकापति रावण का साथ विभीषण ने छोड़ दिया था। लंकापति रावण का साथ विभीषण ने त्याग दिया था, लंकापति रावण का साथ विभीषण छोड़ दिए थे। और कोई पूछे तो सरी कि विभीषण ने लंकाधिपति रावण का साथ क्यों छोड़ा? जिसका भाई इतना प्रबल हो, सोने की लंका हो, दुनिया भर का धन हो, दुनिया भर का वैभव हो, दुनिया भर की सत्ता हो, दुनिया भर का सारा ग्रह जिसके बंदी बने पड़े हों, सब कुछ उसी का हो, उसका भाई विभीषण उसका साथ क्यों छोड़ रहा है? उसका केवल एक कारण था कि मेरा जो भाई है दिखने में अच्छा है, पूजन पाठ भी जोरदार करता है, सब कुछ अच्छा करता है, पर एक काम उसका बुरा है कि वो मदिरा के नशे में और धन के नशे में 24 घंटा डूबा रहता है। ये ठीक नहीं। अहंकार का जो नशा होता है, अभिमान का जो नशा होता है, मदिरा का जो नशा होता है, ये ठीक नहीं होता है। ये कहीं डुबाने वाला हो जाता है, ये कहीं नष्ट करने वाला हो जाता है, ये कहीं बर्बाद करने वाला हो जाता है, ये कहीं तकलीफ देने वाला हो जाता है। गुरु के पास जाओ, मना नहीं है। और हम ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम किसको गुरु बनाओ या किस गुरु की शरण में जाओ, उससे मतलब नहीं। हमारा केवल इतना सा कहना है कि गुरु मंत्र लेना या गुरु दीक्षा लेना या किसी को गुरु बना लेना, ये बहुत सरल एक विषय है, बहुत सरल एक पाठ है जिसको आप पढ़ सकते हो, जिससे आप गुरु की शरणागति में जा सकते हो। पर उसमें सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई बात है, उसमें सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई क्रम है, तो वो ये है कि हमें कैसा गुरु चाहिए। कैसा गुरु? सिर पर गंगा धरी हुई हो, मतलब दिमाग थोड़ा ठंडा हो। तन पर भस्म रमी हुई हो, भस्म का मतलब है कि ये नहीं कि बहुत दिखावा कर दे, बहुत अंदर तक भस्म रमा कर बैठा है, उसे दिखावे से भी कोई मतलब नहीं। मस्तक पर द्विज का चंद्रमा धारण कर कर बैठा है, मतलब द्विज का चंद्रमा ऐसा होता है कि वो गलता चले जाता है, छोटा होते चले जाता है, एकदम दुर्बल पतला। जब चंद्रमा को दुख हुआ तब उसने भगवान को पुकारा, और दूज का चंद्रमा था एकदम दुर्बल, एकदम पतला, एकदम जो पूर्ण गलने की ओर आ गया। तब शिव जी को पुकारा और शंकर जी ने उस दूज के चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया, चंद्रमौली कहलाने लगे।
गले में रुद्राक्ष की माला है। और वो रुद्राक्ष भी कौन? शंकर का स्वयं पुत्र, शिव का स्वयं स्वरूप, शंकर का अश्रु, शंकर के पुत्र, शिव का स्वरूप, शंकर का गण, शंकर का एक स्वरूप। क्योंकि विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती इस रुद्राक्ष की मनके को, इस रुद्राक्ष की माला को, इस रुद्राक्ष को तुम सहज मत समझना, सरल मत समझना। दुनिया के लोग मुझे अगर ढूंढने के लिए जाएंगे तो कैलाश पर्वत तक आएंगे, कोई मुझे ढूंढने के लिए देवलोक तक चले जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए काशी तक चले जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए उज्जैनी तक चले जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए मल्लिकार्जुन सोमनाथ तक पहुंच जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए केदारनाथ तक आ जाएगा। पर सुनो पार्वती जी, जिसके गले में रुद्राक्ष का मन का पड़ा होगा, शंकर जी कहते हैं मुझे कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, मैं वहीं पर प्राप्त हो जाता हूं। ये शिव तत्व है, यह अवघड़ी का शंकर का एक सुंदर संवाद है। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन मुक्ति ना हो। माता गुरु है, पिता गुरु है, शिक्षक गुरु है, और एक सदगुरु जो तुमको ले जाकर परमात्मा की भक्ति में लगाते, वो भी गुरु है। फैशन में बिल्कुल गुरु मंत्र मत लेना। गुरु पूर्णिमा उत्सव आ रहा है, लोग कहें कि साहब फैशन में गुरु मंत्र, अभी गुरु दीक्षा का काम है तो चलो कोई भी गुरु जी के पास चलो, ने कान फूकी लो, ने कान फूक के ने गुरु मंत्र ले लो। ऐसा कान फूकवाने से कोई मतलब नहीं कि तुमने कहीं पर भी मंत्र लिया। 2 तरह का सांप होता है। कितने तरह का सांप है? 2 तरह का। एक सांप एकदम काला भुजंगा, डसे, वो कहे नहीं मेरा काटा पानी नहीं मांगे ऐसा काटे। एक सांप वो होता है, डस ले, फूक दे, ने मर गया। पानी नहीं मांगे ने 2 मिनट में ने तड़ 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 करता निपट गया। और एक सांप वो मिलता है तो कहीं का भी कह दे पनियारा है, कोई बात नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं बिगड़े, कहीं काटेगा भी नहीं ना तो जहर भी नहीं फैले, पनियारा है। एक काला भुजंगा एकदम कांटे ने पानी नहीं मांगने दे और निपटा दे, और एक हो कि बस वो पनियारा सांप की तरह के पनियारा है, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, निकली जाएगा, चला जाएगा। और 10 भी ले आना तो कोई चिंता वाला बात नहीं है। उसी तरह गुरु भी 2 तरह के होते हैं, एक काले भुजंगे सांप की तरह होते हैं, एक पनियारे की तरह होते हैं। एक गुरु वो होता है एक बार दीक्षा देता है, एक बार मंत्र देता है, बेस बहुत ज्यादा है बाबा, एक बार दीक्षा देता है, एक बार मंत्र देता है, एक बार भगवान की भक्ति में डुबा देता है, एक बार गुरु मंत्र प्रदान कर देता है, एक बार भगवान की भक्ति में ले जाकर छोड़ देता है। बस उसके बाद गुरु को मालूम है काला भुजंगा सांप की तरह जो गुरु है वो एक बार परमात्मा की शरणागति में लगा दिया, फिर गुरु सोचता है अब मेरा काम खत्म हो गया। सांप ने एक बार जहर दे दिया, अब मरने वाला मर रहा। गुरु ने एक बार मंत्र दे दिया, मंत्र देने के बाद उसको मालूम है अब मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ये मंत्र काम कर जाएगा। जैसे सांप का जहर काम कर जाता है, व्यक्ति मर जाता है, गुरु ने जो मंत्र दिया वो काम करना चालू कर देता है, और वो मंत्र ऐसा काम कर देता है कि अंतिम समय में तर जाता है, वो मरता नहीं, प्राण छोड़कर परमात्मा का हो। और एक पनियारा सांप की तरह होता है, एक पनियारे सांप की तरह गुरु होता है, जहर ही नहीं चढ़ता, मंत्र दे भी दिया तो मन नहीं करे कि अब मंदिर जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि आज का समय बड़ा विचित्र है। ढेर गुरु जी है, ढेर गुरु जी, जितना चेला जी उतना गुरु जी ढेर। और गुरु फिरे बाजार में
हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हमी को देओ। बहुत पढ़े मिलेंगे, बहुत ढेर मिलेंगे जो आपसे करेंगे हमारे पास सजा। हमारे पास सजा बेस ही बेस आ रहा है, पूरे पंडाल में गला बैठ रहा है बाबू। हमारे पास आ जाओ, हमारे पास पहुंच जाओ, हमारे पास पहुंच जाओ, ढेर मिलेंगे आपको, ढेर कहते रहे। पर जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना गुरु मंत्र लेने में, गुरु दीक्षा लेने में बिल्कुल जल्दीबाजी मत करना। यह मत सोचना कि मेरा गुरु मंत्र नहीं हुआ तो इस साल कहीं का भी गुरु मिलेगा तो मंत्र ले लूंगा। ना ना, पानी पियो, छान, गुरु करो। 50 बार विचार करिए, 50 बार विचार करिए, 50 बार सोचिए, 50 बार विचार करना। उसके बाद सोच लेना कि जिस गुरु की शरणागति में बैठा हूँ उस गुरु ने मुझे कहीं भगवान की भक्ति में लगाया कि नहीं लगाया, उस गुरु ने मुझे परमात्मा तक ले जाकर छोड़ा कि नहीं छोड़ा, उस गुरु ने मुझे शंकर भगवान के दरवाजे पर, राम जी के दरवाजे पर, कृष्ण के दरवाजे पर भगवान की भक्ति में ले जाकर छोड़ा नहीं छोड़ा। गुरु करो, और प्रथम गुरु जो है तुम्हारी माता, उसका सम्मान करना चालू करो। दूसरा गुरु है पिता, उसका आदर करना चालू करो, जिसने सर्वस्व पूंजी तुम्हारे नाम कर रखी है। तीसरा गुरु है शिक्षक। एक शिक्षक पढ़ाने वाला अपने बच्चों को घर में छोड़कर तुम्हारा भाग्य बनाने का प्रयास करता है, वो शिक्षक कोई साधारण गुरु नहीं होता है। भगवान कृष्ण के जो गुरु थे सांदीपनि ऋषि, सब दूर विचार करा उन्होंने कि मैं ऐसी कोई भूमि मिल जाए जहां पर बैठकर मैं भगवान की अविरल भक्ति करूं। सांदीपनि ऋषि सब दूर गए, घूमे फिरे, कोई ऐसा स्थान मुझे मिल जाए जहां पर बैठकर मैं भगवान की अविरल भक्ति करूं, जहां बैठकर मैं भगवान का भजन करूं, जहां बैठकर मैं भगवत स्मरण करूं। ऐसी कोई जमीन, ऐसी कोई भूमि, ऐसा कोई स्थान मिल जाए। हम आपसे कहेंगे सारी दुनिया में बैठकर देख लेना, सारे तीर्थों में बैठकर देख लेना, और एक बार कुबेरेश्वर धाम के कंकर शंकर की उस भूमि पर बैठकर देख लेना, अंतर नजर आएगा आपको। बारह ज्योतिर्लिंग में जाकर देखना, शंकर भगवान की भूमि जहां जहां पर हो, जहां शंकर की भूमि हो, 12 ज्योतिर्लिंग चले जाओ, चाहे आप अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में कोई शंकर जी का मंदिर हो, शिव जी का स्थान हो, वहां बैठकर देख लो। सारे मंदिरों में बैठकर देखना, सारी भूमि पर बैठकर देखना, सारे तीर्थों में बैठकर देखना, पर शंकर की भूमि पर, शंकर के धाम पर, शंकर की स्थान पर एक बार बैठकर देखना। आपको अलग एक अनुभव ऐसा होगा। सब जगह पर तुम जाओगे तो तुम्हारे शरीर में गर्मी का अनुभव होगा, पर शंकर के किसी भी मंदिर में जो कोने कोने में भी हो, उस मंदिर में जाकर बैठना, शीतलता का अनुभव होगा। जैसे गंगा शीतल कर रही है, जैसे गंगा स्वच्छ कर रही है, आनंदता दे रही है। शिव की भूमि शिव की होती है। शंकर की भूमि शंकर की होती है।
एक भूमि का प्रभाव होता है कि किस भूमि पर आप लोग बैठे हैं, किस भूमि पर आकर जाकर विराजमान हुए, किस भूमि पर आप विराजमान हुए, उस भूमि का प्रभाव पड़ता है। रसोई घर में गए तो भूख अपने आप लगती है। सोने वाले कमरे में गए, पलंग पर बस बैठे और लेटे, नींद अपने आप लगती है। शमशान में जाकर बैठे तो फिर वैराग्यता अपने आप आती है। उसी तरह शंकर की 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि हो, चाहे शंकर का कोई मंदिर हो, चाहे कंकर शंकर की ये कुबेरेश्वर धाम की भूमि हो, वहाँ जाकर बैठने पर आपको शीतलता का अनुभव अपने आप हो जाता है। ऐसा लगता है शिव हमारे साथ में, शंकर हमारे साथ में, ओखड़ी हमारे साथ में, भगवान देवाधिदेव महादेव हमारे साथ में समाहित, शिव हमारे साथ में समाहित है, भगवान शंकर हमारे साथ में समाहित है, ये अनुभव हो जाता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। उसकी शरणागति का सुख ही दूसरा, उसका चरणारविंद का सुख ही दूसरा है भगवान। उसके चरणों का सुख ही दूसरा है। वो एक आनंद की अनुभूति कराने वाला, एक सुख का अनुभव कराने वाला है। शंकर का गुणगान करूं, ऐसी धरा है कौन सी। अवंतिकापुरी में पहुंच गए, उज्जैनी। अब वो तो महाकाल वन था पूरा। काशी में नंदन वन है और उज्जैनी में, जम के बोलो जरा, महाकाल वन। अब कहोगे गुरुजी हम काशी गए वहां भी तो वन नहीं दिखा, और उज्जैन गए वहां भी वन नहीं दिखा। अब अगर आप लोग यहां पहले आते ना तो यहां भी तुमको कुछ नहीं दिखता, वन ही दिखता। ये भी वन से कम नहीं था। अगर कोई गाड़ी वहां बस रोड पर छोड़ दे और यहां तक जब आना पड़ता था ना शाम का समय या रात्रि का समय, तो 50 बार सोचना पड़ता था। रोड के ठिकाने नहीं, लाइट के ठिकाने नहीं, कीचड़ पानी, और धीरे धीरे पांव रखो संभल कर, तब जाकर कुबेरेश्वर धाम तक पहुंच पाते थे जब अगर पहले आते। अब तो बाबा की कृपा है कि दुकानें भी बहुत सारी लग गई और आप लोगों को व्यवस्थाएं भी बाबा की कृपा से प्राप्त हो रही है। शिव तत्व। ए बाबू गला पूरा पकड़ रहा है, खींच रहा है, तब जाकर यहां तक पहुंच पाते। तो ऐसा नहीं है कि उज्जैन में महाकाल वन नहीं था। महाकाल वन लिखा है हमारे शास्त्रों में, स्कंद पुराण में, तो वो महाकाल वन है, वो महाकाल वन है। काशी में लिखा है कि नंदन वन है, मतलब वहां नंदन वन है। बस भक्त बढ़ते चले जाते हैं और वन हटता चले जाता। अब इतना घना जंगल अवंतिकापुरी में था, उज्जैनी में इतना घना जंगल, इतना घना जंगल, काशी में इतना घना जंगल था। तो विचार करा कि ये उज्जैनी में अवंतिकापुरी में अपन आ तो गए हैं, पर यहाँ कहाँ पर अपना स्थान बनाएंगे। अवंतिकापुरी में सांदीपनी बाबा भगवान कृष्ण के गुरु विचार कर रहे हैं कि अवंतिकापुरी में कहाँ रहे।
अवंतिकापुरी में हम पहुंचे तो पहुंचेगा, अवंतिकापुरी में जाएं तो जाएं कहां, ये विचार कर। अब घूमते 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 अवंतिकापुरी में एक स्थान है जहां पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को महाकाल वन भ्रमण कराते कराते भगवान शंकर पार्वती को जब भ्रमण करा रहे थे और घूमते घूमते पार्वती मैया जब चल चलकर थक गई तो भगवान ने वहां पर उनको एक जगह पर बिठा दिया। अब भगवान शिव ने सोचा कि पार्वती तो यहां बैठ जाएंगी, पर मुझे तो दर्शन के लिए जाना है, मुझे तो मेरा नियम है कि अगर मैं वन में आया हूं तो वन का दर्शन करूं, अगर मैं काशी आया हूं तो काशी का दर्शन करूं। और आपसे भी निवेदन है, उज्जैन जाओ तो उज्जैन का दर्शन करो, अवंतिकापुरी का दर्शन करो, काशी जाओ तो काशी का दर्शन करो, और कुबेरेश्वर धाम अगर आए हो तो मेरे बाबा के कंकर शंकर का स्पर्श कर कर अपने जीवन को धन्य करो। ये भूमि का आनंद। पहले तो आप बड़े किस्मत वाले हो कि सावन का महीना चालू होने से पहले आप बाबा के धाम में बैठे हो और कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो और उससे प्रार्थना कर रहे हो, उससे निवेदन कर रहे हो। जितने यहां पर बैठे हो, सावन, भादो और कुंवार, ये 2-3 महीना में 3 महीने के बाद तुम सब एक दूसरे का फोटो खींच के ले जाना, तुम यहां पर 3 महीने बाद वापिस दिख जाओगे। ये शिव तत्व है, शंकर की लगन है, शंकर की भक्ति है, शंकर की अविरल भक्ति का एक पत्र आया, देखिए। मेरा नाम मंजू पंचाल, पति श्री संजय पंचाल, बांसवाड़ा से हैं। कहीं बैठे हो तो खड़े हो सकते हैं। मेरा नाम मंजू पंचाल, पति श्री संजय पंचाल, बांसवाड़ा से हूँ। मेरी शादी को 40 वर्ष हो चुके थे। मेरे घर में कोई संतान का सुख नहीं था। 40 साल के अंदर ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, अस्पताल नहीं जहाँ मैंने इलाज ना करवाया हो। मैंने बड़े बड़े शहरों में डॉक्टरों को इलाज करवाया, उदयपुर, अहमदाबाद, और 2 बार ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला तो ऑपरेशन भी कराया, टेस्ट बेबी भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। फिर एक दिन टीवी पर आपकी कथा श्रवण कर रहे थे, आपने 5 सोमवार पशुपति व्रत का वर्णन किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने का बोला। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, मेरे घर में 40 साल के बाद बेटा हुआ है जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। 40 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति, उसका फोटो, आप ये बालक का जन्म हुआ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करा है। भगवान शिव पार्वती जी को घुमाते घुमाते एक जगह पर बिठा देते हैं, पार्वती मैया एक स्थान पर बैठ जाती हैं। भगवान शिव ने सोचा इतने घने वन में पार्वती जी कहाँ बैठेंगी, तो उन्होंने अपने एक गण कुंड को कहा, कुंड तुम यहां रहो। कुंड ने कहा, प्रभु मैं और यहां आपको छोड़कर कहां जाऊंगा।
शंकर भगवान ने कहा मेरे साथ नंदीगण है कुंड, तुम पार्वती जी के साथ में रहो और यहां पर इनकी रक्षा करो, इनके पास में रहकर इनकी रक्षा करो। ठीक है, समय बीता, पार्वती जी वहां बैठी, बैठे बैठे समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। प्रदोष काल आया, शाम का समय आ गया। अब विचार किया कि प्रदोष काल है, शाम का समय है, भोलेनाथ जी अभी तक आए नहीं। पार्वती जी को लगा ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन के प्रदोष के समय में, प्रदोष काल के समय में मेरे महादेव भ्रमण पर नहीं निकलते, ऐसा कोई दिन जाता ही नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं गया। आप शंकर जी के मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी के मंदिर में जाकर आप अलग जगाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र चढ़ाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर निवेदन करते हो, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर अपने दिल की बात महादेव से कहते हो। आप तो कहकर आ जाते हो। दुनिया के लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो जो 3 महीने कथा श्रवण कर लेता है, शिव जी के मंदिर जाता है, एक लोटा जल चढ़ाता है, देव अधिदेव महादेव 3 महीने में उसकी सुन लेते हैं। आखिर ऐसा होता क्या है? महाकाल वन की ये गुरु पूर्णिमा उत्सव की ये पावन कथा कह रही है। पार्वती जी को लगा कि शंकर भगवान ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन के प्रदोष समय में, प्रदोष काल में निकलते ना हो। आखिर ऐसा कोई दिन नहीं जाता। तो एक बार शिवजी ने पार्वती जी से कह दिया था, पार्वती जो मेरे मंदिर में आता है, एक लोटा जल समर्पित करता है, मेरा बनकर मेरे अनुकूल कार्य करता है, शिव तत्व को जानता है, शंकर भगवान कहते हैं उसको मंदिर में आने के लिए मैं स्वयं आमंत्रित करता हूं और वो मंदिर नहीं आता, मुझे आमंत्रण देकर जाता है कि मैं वहां आऊं, ये मुझे आमंत्रण देकर जाता है। मैं वहां पहुंचूं, वो मुझे आमंत्रण देकर जाता है। वो मुझे बुलाकर जाता है, मुझे आमंत्रण देकर जाता है, मुझे कहकर जाता है। किस धरा पर बैठे हो आप लोग? कहां बैठे हो? कुबेरेश्वर महादेव। कुबेरेश्वर मतलब कुबेर का भंडार भरने वाला कुबेर भंडारी। अब आप लोग आए हो, लाइन लगाकर आप लोगों ने रुद्राक्ष भी लिया, प्रार्थना भी करी, कंकर शंकर की आराधना भी करी, पूजन भी करी शिला की। अब आप आके चले तो गए। इस भूमि का ये प्रताप हमने अपनी जिंदगी में देखा और आपने भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे, कई बैठे होंगे जिन्होंने ये आजमाया होगा कि एक साधारण सी भी दुकान अगर खोलकर कुबेरेश्वर बाबा से कहकर चले गया तो वो दुकान नहीं रही, एक दिन शोरूम जरूर बन गई है। ये एक पत्र आया, एक पत्र उसमें लिखा है, देखिए एक पत्र में वर्णन आया। मैं रजनी देवी, पति का नाम धर्मवीर चौहान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकती हैं, जहाँ भी बैठी हो। मैं रजनी देवी, पति का नाम श्री धर्मवीर चौहान, मैं जिला जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। मैं रजनी देवी, पति का नाम श्री धर्मवीर चौहान, मैं जिला जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे भाई की कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। मैं शिवरात्रि को सीहोर आई, बहुत भीड़ थी, कुबेरेश्वर बाबा से विनती कर कर गई, रुद्राक्ष तो प्राप्त नहीं हुआ पर बाबा को कहकर चली गई। रोड पर से बाबा को प्रार्थना कर कर चली गई, बाबा मेरे भाई का रोजगार नहीं, बहुत दुखी है, आप कृपा करना। कंकर शंकर को नमन कर कर, उसकी पूजन कर कर, प्रार्थना कर कर गई। बाबा प्रत्येक माह की शिवरात्रि पर शंकर जी को आराधना करने लगी। बाबा एक शिवरात्रि आई तो हमने दुकान खोल ली और भाई से कहा कि उस दुकान को चलाओ। ये साधारण सी जनरल स्टोर की दुकान खोली।
और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। दुकान भी ऐसी जगह खोली जहां लोग कह रहे थे कभी नहीं चल सकती, और वो कॉस्मेटिक की दुकान खोल तो ली बाबा। एक शिवरात्रि तक तो बाबा ने इंतजार कराया। जब हमने दुकान में, आपने कहा था लोटा भर जल एक बेलपत्र रख शिव जी का समर्पण करो, वो करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से आज वो दुकान ऐसी चल गई कि बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया। ये अब ठीक है बाबू, हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमः। शिव तत्व इसी को कहते, ओघड़ दानी इसी को कहते। आते जरूर हो आप लोग, प्रार्थना जरूर करते हो आप आकर, और यहां बैठे मेरे बाबा ने आपको देने में कमी नहीं रखी होगी, तब तो यहां बैठे हो, नहीं तो बैठते ही नहीं। लोग कहते हैं गुरुजी कथा में हजारों लाखों लोग आते हैं, इतने लोग पहुंच जाते हैं, आखिर आते कहां से? हम कहते हैं बाबा का नाम लेने वाला जब वो इनका भंडार भर देता है, तब ये अपना घर और द्वार छोड़कर शंकर की शरण में जाकर बैठ पाते। ये शिव तत्व है, जो घड़ी है। सहज नहीं है शिव। कुंड को भगवान शंकर ने कह दिया था कि तुम यहां रुको, पार्वती जी की जरा देख रेख करना, मैं नंदी को लेकर जाऊं। नंदी को ले गए, कुंड को छोड़ गए। अब पार्वती जी को लगा कि रोज महादेव जल्दी आ जाते, पर आज तो दिख ही नहीं रहे, प्रदोष का काल हो गया, प्रदोष समय हो गया, बाबा का दर्शन नहीं है। कहां गए, कहां आखिर, दिख क्यों नहीं रहे? ये भगवान कृष्ण के गुरु की कथा है। जिस जगह पर सांदीपनी आश्रम है, ये उस भूमि की कथा है। आखिर सांदीपनी ऋषि सब दूर भ्रमण करने के बाद अवंतिका पुरी में उस स्थान पर कैसे पहुंचे, वो समझने वाली बात है। और उस स्थान पर कृष्ण बलराम क्यों आए, वो भूमि कितनी महत्वता क्यों? कहाँ मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश, और कहाँ ये मध्य प्रदेश की अवंतिका पुरी। भगवान पूरा उत्तर प्रदेश छोड़कर दुनिया के लोग काशी पढ़ने जाते थे, और मेरे कृष्ण कन्हैया काशी ना जाकर भी मेरा ठाकुर मथुरा से, वृंदावन से मेरा लाडला अगर पढ़ने के लिए आया तो मध्य प्रदेश की पावन धरा अवंतिकापुरी में। क्या कारण था, क्यों पहुंचे? भगवान शिव ने कहा कुंड तुम यहां रुको, कुंड वहां रुका, और कुंड रुका तो पार्वती जी ने कहा देरी हो गई, स्वामी को आते आते देरी हो गई, जाओ कुंड जरा पता करो महादेव क्यों नहीं आए, जाओ जरा मालूम करो। कुंड कहते हैं मां मैं नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है माता का ध्यान रखना। ये प्रभु ने आज्ञा दी है माता का ध्यान रखने की, मैं नहीं जा सकता। ना ना जाओ, ना ना मां मैं नहीं जाऊं। कुंड ने मना कर दिया, पार्वती जी को क्रोध आ गया, और माता पार्वती जी को क्रोध आया, और पार्वती जी ने क्रोध में आकर कह दिया कुंड मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू हमारा गण ना रहकर, क्योंकि तूने मेरा कहना नहीं माना, तू मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, मानव बनेगा, तू मेरा गण नहीं रहेगा, शिव का गण नहीं रहेगा, अब तू मानव बन जाएगा, मनुष्य बनेगा। कुंड को श्राप लग गया, कुंड की आंख से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में मेरे देव अधिदेव महादेव का आगमन हो गया, मेरे शिव जी का आगमन हुआ, शंकर भगवान पधारे, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी। जब शिव वहां पहुंचे, उन्होंने देखा क्या हो गया पार्वती। पार्वती जी कहती है मैंने कुंड को श्राप दे दिया कि तू मनुष्य योनि में जाएगा। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, श्राप दे दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा स्वभाव है
पति में और पत्नी में अंतर है। एक दिन अगर नौकर नहीं आए, एक दिन बर्तन वाला नहीं आए, एक दिन झाड़ू वाली नहीं आए, एक दिन कपड़ा वाली नहीं आए, एक दिन काम वाली नहीं आए, तो तुम देखना सेठ और सेठानी में, सेठ कभी नहीं बोलेगा क्यों रे क्यों नहीं आया, सेठानी पर सेठ नहीं बोलेगा, पर सेठानी जब काम वाली घर में पांव रखेगी तब से मुंडा चलना चालू। तो जब तक वो झाड़ू पोछा करके नहीं चली जाए तब तक इसका मुंह ही चलती रहे, ना जाने कहाँ गई थी, तनख्वाह पूरी दे रही है, सब काम अपने सबके यहाँ जाए, यहाँ नहीं आए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। काम वाली को बेचारी जब तक झाड़ू पोछा लगाए तब तक वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गा गुआ के पहुंच जाए। अब शिव जी को मालूम है कि पार्वती जी ने बोल दिया, शंकर भगवान को मालूम है कि पार्वती जी ने बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया, अब शब्द निकल गया, अब शब्द निकल तो गया ना, अब उसे वापिस तो नहीं लिया जा सकता। पर शंकर भगवान ने कृपा कर दी, ओगरदानी ने करुणा कर दी। और क्या करुणा करी? शिव जी ने कहा कोई बात नहीं कुंड, तू मनुष्य बनेगा, मानव का शरीर तुझे मिलेगा, जिस जगह पर तू बैठा है इसी जगह पर मेरा दर्शन तुझे होगा और तू मेरी आराधना में लीन होगा। और एक दिन इसी भूमि पर द्वारिकाधीश स्वयं कृष्ण और बलराम तेरे पास नारायण विद्या अध्ययन करने के, कोई साधारण भूमि हो गया ना, हो गया। अगर कुछ थोड़ा बहुत आपके जीवन में कहीं कष्ट आ भी जाता है, तकलीफ आ भी जाती है, तो ये कभी मत सोचना कि सारा दुख भगवान ने मेरे ऊपर लिख दिया। ना ना, भगवान ने दुख लिखा होगा तो सुख भी लिखा होगा। भगवान ने अगर थोड़ी तकलीफ दी है तो कुछ ना कुछ सोच कर दी होगी, तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा होने वाला होगा, इसलिए परमात्मा ने ये थोड़ा सा कष्ट हो गया, थोड़ी तकलीफ आ गई, दे दी। बाबा मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तू छड़ी ना में कटी जावांगी, बाबा मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, जो कट गई ना सतगुरु तुम्हें लुटनी जावानी, बाबा मैं तेरी पतंग। शिव कथा कुछ अगर लग भी गया, श्राप दे भी दिया, क्रोध आ भी गया, गया कोई बात नहीं, कोई हो गया होगा। भगवान की विरल भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। एक बात बहुत अच्छी याद रखना अपनी जिंदगी में। कल कोई कह रहा था गुरुजी क्या संसार में अगर जन्म हुआ है तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है? क्या गुरु बनाना जरूरी होता है? क्या गुरु बनाना जरूरी है? हम इतना सा कहना चाहते हैं कि तुम्हारी पुलिस में नौकरी लग गई तो क्या ड्रेस पहनना जरूरी है? अरे बोलो, जम के बोलो। तुम्हारी मिलिट्री में नौकरी लग गई तो क्या ड्रेस पहनना जरूरी है? बोलते जाओ, जरूरी है ना। पुलिस में नौकरी लगे तो ड्रेस पहनना जरूरी है ना। हॉस्पिटल में सिस्टर नर्स की नौकरी लगे तो ड्रेस पहनना जरूरी है ना। जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसकी ड्रेस पहनना जरूरी है ना। कारण क्या है? पुलिस की नौकरी लगी और तुमने ड्रेस नहीं पहनी तो होगा क्या? क्या होगा? तुमने खड़े होकर के भी दिया, हट नहीं हट, उसने कोनी मार के कहा चल जा, तेरे जैसे ढेर आते हैं। और अगर उसने ड्रेस पहन के रखी है तो तुम कोनी मार के बता दो। बोलो, मार सकते हो? नहीं। रुतबा
व्यक्ति का नहीं, रुतबा ड्रेस का है। उसी तरह पुलिस में नौकरी लग जाए और ड्रेस नहीं पहनो तो तुम्हें कोई ना पूछे, उसी तरह मनुष्य की देह मिल जाए और गुरु मंत्र ना ले तो ऊपर कोई नहीं पूछे, ऊपर कोई ना पूछे। ड्रेस देखकर चोर भाग जाते हैं, और जो एक बार सच्चे गुरु की, असली गुरु की शरणागति ग्रहण कर ले, गुरु मंत्र ले ले, ड्रेस को देखकर चोर भाग जाते हैं और गुरु मंत्र को देखकर हमारा पाप भाग जाता है, हमारा क्रोध भाग जाता है, अहम भाग, हमारे भीतर का अहम चले जाता। इसलिए बोल बम का नारा है। बहुत धीमी आवाज में बोल रहे हो। आई आई आवाज। पूड़ी और नुक्ति में दम थी, दिखी, साथ में खिचड़ी और मिक्सचर में भी दम थी, हो दिख गई। बोल बम का नारा है। अपने भीतर गुरु की महिमा हो, गुरु का दर्शन हो, गुरु तत्व को हम धारण करें, मना नहीं, पर समझ कर कि गुरु कैसा हो, गुरु का जीवन कैसा। महाराज, पिछली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव के समय पर आपको एक बात कही थी कि ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना, ऐसी गगरी भल के लाना रे गुरु ने मंगाई। ऐसी ड्रेस पुलिस की नौकरी के बाद पहनना जरूरी है, उसी तरह मनुष्य की देह मिले तो गुरु दीक्षा लेना जरूरी है। क्योंकि हमारा पुलिस की नौकरी पहनने वाला ड्रेस पहनता है तो ये समझे कि उसका कवच है, उसको देखकर चोर भाग जाता है। ड्रेस का असर, उसको देखकर चोर चले गया। कोई को अगर गुस्सा भी आ रहा है और ड्रेस देख ले तो कहे नहीं साहब, थानेदार खड़ा है, ज्यादा गुस्सा मत करना, थानेदार खड़ा है। उसी तरह किसी सदगुरु की शरण में जाकर जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, सामने हाथ पसरा हुआ होता है, हाथों में कुछ भरा होता है और दिल से हम अपने गुरु की शरणागति लेकर, गुरु की साक्षी में जब हम कुछ कहते हैं तो मेरा बाबा उसे स्वीकार कर लेता है और उस जीव को गुरु नहीं स्वयं शंकर स्वीकार करता है, स्वयं राम स्वीकार करता है। बोलना है, लिख के दो, लिख कर पहुंचा दो, थोड़ा सा लिख लो। एक तत्व हमारे भीतर, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब गुरु करना, ऐसे गुरु ना कर लीजिए। आज के जमाने में दुनिया के लोग तुमसे कह देंगे साहब
हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि तुम्हें भगवान मिल जाएगा, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि तुमको ये मिल जाएगा, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि दौलत मिल जाएगी, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि धन मिल जाएगा, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि सत्ता मिल जाएगी। ना, गुरु मंत्र धन पाने के लिए नहीं होता, गुरु मंत्र वैभव और सत्ता पाने के लिए नहीं होता। गुरु मंत्र अगर होता है, कई लोग कहते हैं क्या गुरु मंत्र लेने के बाद भगवान मिलता है? हम कहते हैं गुरु मंत्र लेने के बाद अगर तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाए, गुरु मंत्र लेने के बाद तुम्हारे भीतर का अहंकार समाप्त हो जाए, गुरु मंत्र लेने के बाद तुम्हारे भीतर भक्ति का बीज उत्पन्न हो जाए, गुरु मंत्र लेने के बाद तुम्हें बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई देखने की आदत पड़ जाए, तो समझ लेना तुम भगवान को नहीं पाओगे, भगवान तुम्हें पाने के लिए दौड़ेगा कि मुझे मेरा शिष्य मिल गया, मुझे एक भक्त मिल गया, मुझे एक आनंदमय भाव मिल गया, मुझे प्राप्त मुझे मिल गया। आप कहो उससे, आप करो उससे प्रार्थना, वो स्वीकार करे। गुरु के सम्मुख में बैठकर हम जो कह रहे हैं, गुरु के सम्मुख में बैठकर हम गुरु दीक्षा ले रहे हैं, गुरु के सम्मुख में बैठकर हम गुरु मंत्र ले रहे हैं, गुरु के सम्मुख में बैठकर हम गुरु चर्चा कर रहे हैं, अर्थात आज हम यहां बैठकर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर 3 दिवसीय 1 बजे से 3 बजे तक जो हम गुरु चर्चा कर रहे हैं, गुरु बाबा पर प्रवचन सुन रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं। समझना कि शंकर रूपी गुरु हमको भीतर उतर रहा है और शंकर रूपी गुरु हमको प्राप्त हो रहा है। मूल शंकर रूपी गुरु हमें मिल रहा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गुरु मंत्र नहीं ले पाते और फिर भी दिल से किसी को गुरु मान लेते हैं। बोलो होते कि नहीं होते? होते हैं ना। नहीं लिया गुरु मंत्र, नहीं पहुंचे गुरु के दरवाजे, नहीं जा पाए किसी कारणवश गुरु के दरवाजे, नहीं पहुंचे गुरु पूर्णिमा पर गुरु के द्वार पर, और उसके मन में आया कि हाँ साहब, इस गुरु ने मुझे मार्ग दिखाया है, इस गुरु ने मुझे चलना सिखाया है, इस गुरु ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, इस गुरु ने मुझे भगवान के दरवाजे तक पहुंचाया है, इस गुरु ने मुझे सही राह दिखाई है। तो बस दिल से भी कोई गुरु मान लेता है तो समझ लो वो गुरु प्राप्त हो गया, हो गया। अब कई लोग कहते हैं कि गुरु सामने होगा तो मंत्र मिलेगा। ना ना, जिसको तुमने दिल से गुरु माना है, भले उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचे, भले उसके पास तक नहीं पहुंचे, भले उसके द्वार तक नहीं आए, और दिल से आपने उसको गुरु मान लिया, तो वो अपने स्थान से बैठकर भी अगर आपको शिव नाम दे दे, राम नाम दे दे, कृष्ण नाम दे दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दे, नमः शिवाय कह दे, ओम नमः शिवाय कह दे, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह दे, राम कह दे, कृष्ण कह दे, अगर वो बैठकर कहीं पर भी बैठकर वो अपना एक मंत्र का भी स्मरण कर लेता है, और उसका कोई मंत्र आपने अगर पकड़ कर रख लिया, शंकर का नाम, शिव का नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम कृष्ण शिव, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, त्र्यंबकेश्वर मंत्र जो तुमने पकड़ कर रखा, समझ लो गुरु ने मुझे मंत्र दे दिया, अब वो मंत्र मेरा कल्याण कर देगा, ये निश्चित है। हम पहुंचे ना पहुंचे, हम जाएं ना जाएं उसके दरवाजे तक, हम पहुंचे ना पहुंचे उसके द्वार तक, पर उसको याद कर लेना ही हमारे लिए बहुत है कि उसने हमको याद किया। अर्थात मेरा गुरु जिसने मुझे राह दिखाई, मैं उसके दरवाजे कभी ना गई, वो मुझे मिला भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं, पर मैंने उसको गुरु मान लिया। और गुरु मान लिया जैसे अभिमन्यु, मान लिया, गुरु जान लिया, और कितना विचित्र होता है गुरु। कोई कहे कि गुरु जी आपको धन दे देंगे, कोई कहेगा गुरु मंत्र लेने के बाद हमारी सत्ता बढ़ जाएगी, कोई कहेगा गुरु मंत्र लेने के बाद हमारे यहाँ दौलत बढ़ जाएगी, कोई कहे गुरु मंत्र लेने के बाद हमारे पास में संपदा बढ़ जाएगी, कोई कहे गुरु मंत्र लेने के बाद हमारे पास में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, कोई कहे गुरु मंत्र लेने के बाद हमारे पास में वैभव बढ़ जाएगा। सब ये बात
अपने अंदर रखिए कि हमको गुरु मंत्र लेने के बाद सत्ता वैभव धन बढ़ेगा। शिव पुराण कहती है गुरु दीक्षा वो दीक्षा होती है जिसको लेने के बाद हमारे अंदर ऐसा भाव आ जाए कि हमें कोई पापी ही नजर ना आए, हम भीतर के अंदर से आत्मा से शुद्ध होते चले जाएं और परमात्मा के होते चले जाएं। उससे बढ़कर सुख जीवन का कुछ नहीं है। हमारे भीतर परमात्मा की शरणागति प्राप्त होती। जब हम बहुत समस्याओं से घिरे हुए होते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं होता, तब शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर हो तो ठीक, नहीं तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर बेलपत्र भी हो तो ठीक, चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर फिर चढ़ा देना, या उसके दरबार में उसके द्वार पर बैठकर उससे दिल से कुछ कह देना, सुन लेगा। सुनेगा जरूर। अब दिल से जब कहोगे सुनता। पार्वती जी का जन्म हुआ हिमालय राज के घर में, मैनावती के गर्भ से मां प्रगटी। उनको नहीं मालूम था कि शंकर की आराधना कैसे करते हैं। देवऋषि नारद गुरु बनकर उनको सिखा दिया। हमें भी नहीं मालूम था कि शिव पूजन कैसे करते हैं, पर गुरु बनकर कोई आपके जीवन में सामने आ जाए और आपको सिखा दे कि इस तरह से जल चढ़ाना है, इस तरह से दिया लगाना है, अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है, गणेश जी कहाँ रहते हैं जलाधारी में, कार्तिकेय का स्थान कौन सा है। जीवन भर हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऊपर से जल टपकते देखा शिव जी के ऊपर, पर कभी हमको ये नहीं मालूम था कि ये जल है क्या, आखिर कौन है ये। तब हमें कथा से ज्ञात हुआ कि ये जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो ऊपर से जल छोड़ती रहती हैं शिव जी के। हमको नहीं मालूम था कि शंकर जी की इतनी लड़कियां हैं, हमें नहीं मालूम था कि शंकर जी का स्वरूप क्या है, हमें नहीं मालूम था कि जल चढ़ाने का फल क्या है, हमें नहीं मालूम था कि काली मिर्च आदि आदि हम शंकर जी को चढ़ाते हैं, गेहूं की बाली चढ़ाते हैं, हम शंकर को अरहर की पत्तियां चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, उसका कारण क्या है। ये सब शिव के किसी गुरु के माध्यम से अपने को आनंद की अनुभूति हुई, हम सीखे। पार्वती जी मैया बचपन में बाल्य अवस्था में जब माता पार्वती का जन्म हुआ, देवऋषि नारद ने आकर कह दिया इसका विवाह होगा तो नग्न पति मिलेगा, वेश धारण करने वाला, भस्मी लपेटने वाला, जटाजूट बांधने वाला, सब कुछ कह दिया कि इसको जो पति मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। तो मैनावती तो रो पड़ी, हिमालय राज ने कह दिया हम बेटी का ब्याह नहीं करेंगे, अपने घर में रख लेंगे, अगर ऐसा पति मिले तो किस काम का। किस्मत में पति कैसा मिलेगा ये उसने निश्चित करा, पत्नी कैसे मिलेगी ये उसने निश्चित करा, पुत्र कैसा मिलेगा ये उसने निश्चित करा, परिवार कैसा मिलेगा ये उसने निश्चित करा है। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको तो ये भी नहीं मालूम था कि तुम ब्राह्मण बनोगे, क्षत्रिय बनोगे, वैश्य बनोगे, शूद्र बनोगे। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको ये भी नहीं मालूम था कि तुम्हारा घर होगा, कि प्रॉपर्टी होगी, कि जमीन होगी, कि जायदाद होगी। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको ये भी नहीं मालूम था कि तुम बोल सकोगे, कि सुन सकोगे, कि देख सकोगे, कि श्रवण कर सकोगे। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें ये भी नहीं मालूम था कि भोजन कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तब तुम्हारे
पास में कुछ भी नहीं था, केवल 2 मुष्टिकाएं बंधी थी, नग्न अवस्था में थे, कपड़े पहनकर भी नहीं आए थे, एक छोटा सा कपड़ा तुम्हारे तन पर लपेट दिया गया, केवल एक छोटा सा कपड़ा, और मरोगे तब भी तन पर कुछ नहीं रहेगा, एक कपड़ा लपेट दिया जाएगा, मात्र एक वस्त्र, इसके सिवाय कुछ नहीं। जैसे शंकर भगवान एक वस्त्र धारण कर रहते हैं, उसी तरह आखिरी में शंकर के दरवाजे पर जब जाओगे तब एक वस्त्र धारण कर चले जाओगे, कुछ भी तन पर नहीं होगा, केवल सब राख का ढेर बन जाना है, वो कुछ केवल जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तुम कितने भी घर के सेठ हो, तुम कितने भी अच्छे डनलप के गद्दे पर सोते हो, तुम दिन भर रोज बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, चाहे बादाम को गला गला के छिलका निकाल के खाओ, तुम कितने भी जोरदार हो जाओ, तुम्हारी बॉडी को कितनी भी अच्छे से रखो, पर जीजी और महाराज जीजा सब अच्छे से सुन, सब अच्छे से सुन, अंत में सब पड़ा रह जाए। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। पर एक बात जरूर है कि तू लेकर तो जरूर जाएगा, क्या? जो तूने शिव महापुराण की कथा सुनी है, जो तूने दान करा है, जो तूने पुण्य करा है, जो तूने सत्कर्म करा है, वो किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा, तेरा तेरे साथ जाएगा। भाग्य कर्म नहीं बदल सकता, तुम्हारा भाग्य कर्म नहीं बदल सकता, पर तुम्हारे द्वारा किया गया कर्म तुम्हारा भाग्य बदल सकता ही निश्चित है। वो कौन सा कर्म है जो हमारा भाग्य बदल सकता है? तो कहा एक लोटा जल, शंकर के मंदिर में जाकर ये कर्म करना प्रारंभ तो करो, आप भगवान का भजन करना प्रारंभ तो करो, आप भगवान की भक्ति में डूबना प्रारंभ तो करो, आप उसके ऊपर आश्रित होना प्रारंभ तो करो। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ के आश्रित चलता है, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के आश्रित चलता है, उसी तरह जैसे अभी वो पटना वाले भैया ने कहा कि क्या बाप और बेटा झगड़ा नहीं कर सकते? ये भीतर का प्रेम है कि आप बाप और बेटा का संबंध रखते हो। किसी मंत्री जी से मिलना हो तो तुम ऐसे ही जाकर कह दो, कमला बाई आइए, जाए मंत्री जी से बोला हमसे मिलेगा मंत्री। और तुमने जाकर कह दिया कि मंत्री जी से जाकर बोलो कि उनके साले के लड़का आया, उनके साले की बहू आई, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो जरा जम के, मिलेगा ना? क्यों? क्योंकि पहले रिश्तेदारी नहीं थी, इसलिए मंत्री जी ने दरवाजे से भगा दिया। पहले रिश्तेदारी नहीं थी, इसलिए मंत्री जी ने तुमको दरवाजे से बाहर निकाल दिया। पर तुमने कह दिया कि मेरा संबंध है, मेरी रिश्तेदारी है, मेरे चाचा जी के बहू का बेटा है, इसलिए हम मिलने के लिए आए। हमारा काका जी का छोरा लगे इसलिए मिलने आए, हमारे नाना जी का छोरा लगे इसलिए मिलने आए। तुमने रिश्तेदारी बताई तो तुमको मंत्री जी ने सोफे पे बिठाकर प्रेम से मिले। उसी तरह हम भी महादेव से रिश्तेदारी बना ले तो एक ना एक दिन उससे संबंध जुड़ जाएगा, तो वो भी साथ आएगा, नहीं तो धक्का मार कर निकाल दिया जाएगा। संबंध मेरे देवाधिदेव महादेव से जोड़ लो। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे, कुबेरेश्वर धाम गए थे, मां क्या रखा है, तो कह देना मां मेरा काका जी बैठा है, उसमें क्या दिक्कत है? मीराबाई भी तो कहती थी, छाती ठोक कर कहती थी, नंद बाबा है ससुर हमारे, यशोदा मात है सास हमारी। तो कह भजन में गाते ना, क्या लागे गोपाल मीरा तेरो,
क्या। तो मीराबाई भी कहते थे यशोदा मात है सास हमारी, नंद बाबा है ससुर हमारे। जब नंद बाबा ससुर है, यशोदा जी सास है, तो तुम्हारा भरतार तुम्हारा पति कौन है? तो के पति बिहारी लाल मारो क्या लाल। मीराबाई ने कहा पति मेरा बिहारी लाल है। अच्छा, तो भगवान कृष्ण को मीरा ने पति बना लिया, तो भगवान को निभाना पड़ा। भले राधा के लिए मेरा ठाकुर बरसाना नहीं गया, पर मीरा को हृदय से लगाने के लिए मेरा ठाकुर दौड़ दौड़ कर उसके पास गया। क्यों? क्योंकि उसने भरतार मान लिया था, पति मान लिया। तुम भी कह दो, शंभू हमारे वो भैया जी पटना वाले कह रहे हैं कि हम बाप और बेटा हैं, लड़े नहीं क्या? लड़ो, उससे नहीं लड़ोगे तो किससे लड़ोगे? संसार वालों से मत लड़ना, पर परमात्मा से लड़ो उससे। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ काम, पहुंच जाओ शंकर जी के मंदिर में, जिसके मंदिर में तुमने दिया लगाया, जिसको तुम नौकरी लगाने के लिए 50,000 रुपए दिए और उसने तुम्हारी नौकरी नहीं लगाई, तो तुम किसको पकड़ोगे? बोलो बोलो, उसी को पकड़ोगे ना जिसको 50,000 लगाया। तो शंकर जी के मंदिर में दिया लगाया, तो तुम ऐसे मत छोड़ देना कि एक व्रत में काम नहीं हुआ और तुम कह दो हमारा तो भाग्य में नहीं। रोज सवेरे लोटा लेके पहुंच जा, सिर पर पल्लू डाल के और स्माइल देती हुई कहना बहुत बढ़िया, और फिर जल चढ़ाना। शंकर जी भी सोचेंगे कितनी चिढ़ा रही है, इसका काम नहीं हुआ ना। तो पार्वती जी भी कहेगी, रोज आती है सिर पे पल्लू डाल के और क्या स्माइल दे के जल चढ़ाती है, और तुम्हारा पाँव भी दबा के जाती है। देखो ईमानदारी से बोल रही हूँ, पार्वती जी कहेगी कि इसका काम कर दो, नहीं तो अभी तो ये जल चढ़ा रही है, एक दिन ये चढ़ गई ना तो आपत हो जाए। इसलिए कह रही हूं, सियोर वाला महाराज कहता है 3 महीने में भोलेनाथ सुन लेता है, मतलब उसने गारंटी दी है, तो ये गारंटी पकड़ के बैठी है, कर दो, नहीं तो कैलाश छोड़ के चल दो। शंकर वगैरह दिल की बात है, दिल से उसको रिझाओ। कभी कभी हमारे कार्यकर्ता कहते हैं फोन लगाकर, गुरुजी आज वो वाला कार्यकर्ता नहीं आया, तुम अब भोजनशाला कौन संभालेगा? आज वो कार्यकर्ता नहीं आया तो वहां पर ये काम कौन संभालेगा? तो हम एक ही बात कहते हैं, वो बैठा है ना कुबेरेश्वर महादेव, वो दिन भर बैठा रहेगा क्या? भोजनशाला वो संभालेगा, काम वो संभालेगा। उसको याद तो करो, तत्पर खड़ा। सास दिन भर सोफे पर बैठकर मोबाइल नहीं चलाती, सास दिन भर अपने कमरे में फालतू नहीं बैठी रहती। जिस दिन तुम्हारे घर में जब सास देख लेती है आज मेहमान ज्यादा आ गए, तुम्हें तो चौके में जाने में देरी हो जाती है, सास सुबह से उठकर चौके में लग जाती है। वो सास तुरंत उठेगी, सबसे पहले चौके में लग जाएगी। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसको लगा कि तुम्हारे जीवन में दुख खड़ा हो गया, तुम्हारे जीवन में तकलीफ खड़ी हो गई, तुम्हारे जीवन में कुछ कष्ट आ गया। शंकर को जिसने गुरु मान लिया, शिव को जिसने गुरु मान लिया, मेरे कुबेरेश्वर महादेव को, मेरे महाकाल राजा को, मेरे उज्जैनी नरेश को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को जिसने गुरु मान लिया, तब गुरु ऐसे नहीं छोड़ देता। गुरु थोड़ा सा परीक्षा जरूर लेता है, पर फल उसके हाथ में देना रहता है, देता है, और इतना देता है कि फिर दुनिया के बोल बंद हो जाते हैं। फिर लोग सोचने लगते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा। जैसे बहन जी ने कहा 10 साल तक डॉक्टर को दिखाया, सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, सब जगह जाकर सिर नवाया, पर संतान नहीं हुई। पर आखिरी में टीवी के सामने बैठकर बाबा से विनती कर जो संकल्प लिया, बाबा ने दिल से करा ना, हृदय तो लगाओ। केवल भीड़ बढ़ाने के लिए कथा सुनने मत आना कभी भी कुबेरेश्वर धाम। केवल भीड़ बढ़ाने के लिए कुबेरेश्वर धाम पर मत आओ। कुबेरेश्वर धाम पर भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो दिल लगाने के लिए आए।
और यहाँ व्यापार करने के लिए मत आना, यहाँ पर व्यवहार करने के लिए आना, मेरे शंभू से जुड़ने के लिए आना। शंकर है यहाँ, उससे जुड़ना है हमको, उससे संबंध बनाना है हमको। संबंध उससे बनाना, और उससे जब संबंध बन जाएगा, हमारे दो ही रिश्ते, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्ते। उसको गुरु मानकर वो सबका काम कर दे और तुम्हारा काम रह जाए। तुमने किसी को बताया ऐसा कर ले, उससे ये फल हो जाएगा, और उसका हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ तो ढेर मत खोना, शंकर का मंदिर मत छोड़ना। ये नहीं कि 2-3 महीना चलेगा और चौथे महीने गायब हो गए, नहीं। एक बार अगर शिव का द्वार पकड़ लिया तो छोड़ना मत ही आखिरी तक। शंकर भगवान खुद कहेगा कि इसने द्वार नहीं छोड़ा है तो फिर मैं तेरा हाथ कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, पकड़ कर। औघड़ी है, एक पत्र है, देखो रेणु कपूर, पंजाबी कॉलोनी, हरदोई, उत्तर प्रदेश से आप ही हैं। हर हर महादेव। गुरुदेव, मेरा 35 वर्ष का लड़का 25 जून 2020 को शांत हो गया था। मैं बड़ी अपसेट थी, बहुत टेंशन में थी। शिवजी ने मुझे संभाल लिया। आपकी कथा सुन सुनकर मेरा मन हल्का हुआ। शंकर जी ने बहुत सहारा दिया। अपने कान्हा जी को साथ लेकर बाबा के धाम बैठकर कथा सुनने आए हैं। कान्हा जी को प्रणाम, नमन, दंडवत। आपके द्वारा बताए गए बेलपत्र का सबसे बड़ा फायदा मेरे पति को हुआ, जिनको 37 साल से 37 साल से पुराना सोरियासिस चर्म रोग की बीमारी थी। उस चर्म रोग की बीमारी में चमड़ी निकलती थी, सोरियासिस की बीमारी थी। इतनी तकलीफ थी, 37 साल से सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया पर कोई फायदा नहीं मिला। 3 महीने आप जैसा कहते हो वैसे ही हमने शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको खिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनका वो सोरियासिस का रोग समाप्त हो गया और वो पूर्ण तरह से ठीक हो गए। बाबा की ऐसी कृपा रही, वो रोग कभी ठीक नहीं होता, पर बाबा की कृपा से सब कहते हैं कि वो बीमारी आती है तो ठीक नहीं होती, पर शिव जी की कृपा से वो सोरियासिस की बीमारी भी ठीक हो गई। ये शिव कृपा। बैठिए बहन, बैठिए। हर हर महादेव, हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कृपा बिना नहीं,
रोग भारी है। पहले भी कथा में कहा सबसे कठोर है लोहा, तलवार बनकर सबको काट देता है। लोहे से कठोर अग्नि लोहे को गला देती है। अग्नि से कठोर पानी अग्नि को बुझा देता है। पानी से कठोर मनुष्य जो लोटा भरकर निगल जाता है। मनुष्य से ज्यादा कठोर है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। एक बीमारी शरीर में लग जाए तो पूरा निगल जाती है शरीर को, और बीमारी शरीर को निगल जाती है। पर बीमारी से भी अगर कोई कठोर है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव है, जो बीमारी को भी निगल जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो काल का। शंकर भगवान का भजन स्मरण, उसका नाम जाप, उसका मंत्र जाप आपकी जिंदगी को सफल कर देता है। शिव के नाम पर किया गया छल, शंकर के नाम पर किया गया कपट, शंकर के नाम पर किया गया कुछ भी झूठ, जिंदगी नरक कर देता है। कई लोग कुबेरेश्वर धाम के नाम से रुद्राक्ष बांट देते हैं। अभी राजनेताओं में बहुत चुनाव प्रचार के समय पर लोगों ने कहीं रुद्राक्ष बांटा, कहीं कुछ बांटा, कहीं बहुत लोग इस संसार में सब अपना कर्म करते हैं। कई लोग कुबेरेश्वर नाम के धाम के नाम से कई कह देंगे कि हम कुबेरेश्वर के नाम से अभिषेक कराएंगे, कोई कहेगा कि हम ये कराएंगे, कोई कहेगा हम वो कराएंगे। कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष दिया जाता है उस रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि मेरे शंकर को जिंदगी में कभी बेचने का मन नहीं बनाया। मेरा शंकर आपका है और आपका रहेगा, वो कभी नहीं बेचेगा। जो व्यापार करते हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं, पर कुबेरेश्वर धाम के नाम से व्यापार ना कर, कि कुबेरेश्वर धाम का ये रुद्राक्ष है,